आज तक आपने बहुत लोगों की बहुत सारी अलग अलग सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी होंगी। यकीनी तौर पर वे सभी शख्स जिनकी बुक्स आपने पढ़ी होंगी, वे अपने निजी जीवन में सफल रहे होंगे, तभी उन लोगों ने अपने संस्मरण व अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करे होंगे। किंतु कई लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि क्योंकि यह लोग अब सफल हैं, इसलिए इनके लिए इस तरह की बातें करना बेहद आसान है। हिंदी में एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत भी है, चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। हालांकि इन सभी फिर भी लोगों में ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है और उन्हें लगता है कि यह सभी लोग सफल हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर पा रहे हैं। तो मुझे इस बात ने रोमांचित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति जो सफल होने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो अगर बताए कि क्या है सफलता की कुंजी, तो शायद अब लोगों के लिए इस तरह की बातें करना उतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं भी एक आम इंसान हूँ, आप ही सबकी तरह, जो कोशिश कर रहा है अपने सपनों को पाने की और जिसे पता है कि वह सफल होगा। पर क्या यही वह सही मौका और समय नहीं है जब मैं इस सफलता की इमारत को खड़ा करने के रहस्य को आपसे साझा करूं? इसी बात ने मुझे जोश से भर दिया और प्रेरित किया कि सफलता की कुंजी आप लोगों के साथ साझा करूं। सफलता और असफलता का खुशी और गम से संबंध। अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर घुमा फिरा कर बात ना करें तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि आप भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आप भी जीतना चाहते हैं, आप भी हर मंजिल पाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि लोग आपको सफल लोगों की श्रेणी में रखें। कुल मिलाकर आप भी अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी समझ है, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इमोशन है खुशी और गम। खुशी सब पाना चाहते हैं और गम से सब दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर होता उल्टा ही है। खुशी को हम तरसते रहते हैं और गम हमें घेरे रहता है। सफलता असफलता का सीधा संबंध खुशी और गम से है। ज्यादातर सफल लोग अपने जीवन में खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर असफल लोग अपने जीवन में दुखी। किसी किसी परिस्थिति में उल्टा भी होता है, जैसे सफल होते हुए भी कुछ लोग दुखी होते हैं और वहीं दूसरी तरफ असफल लोग असफल होते हुए भी खुश होते हैं। शायद इसका एक कारण यह है कि सफल व्यक्ति जिसने लक्ष्यों को तो पा लिया है, लेकिन ये लक्ष्य उसके कभी थे ही नहीं। जैसे एक विद्यार्थी जिसे आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु अपने पिताजी के कहने पर उसे मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़े। हो सकता है वह अपने एग्जाम अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण तो कर ले और डॉक्टर भी बन जाए, परंतु क्या वह कभी खुश रह सकता है? क्योंकि उसने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन असल में ये लक्ष्य उसके कभी थे ही नहीं। तो भला खुशी उसकी कैसे हो सकती है? और शायद वह अपनी पूरी जिंदगी दुखी रहे। तो समझने वाली बात यह है कि लक्ष्यों का चुनाव आपको सावधानी के साथ करना होता है और ये लक्ष्य आपके स्वयं के होने चाहिए, तभी आप उन लक्ष्यों को पाने पर सच्ची खुशी का अनुभव कर पाओगे। कई बार हार कर भी आप खुश इसलिए हो जाते हो क्योंकि मन से तो आप हारना ही चाहते थे। असल में आपका लक्ष्य हारना ही था। यहाँ आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भला क्यों कोई इंसान असफल होना चाहेगा? भला कोई इंसान जानबूझकर हारना क्यों चाहेगा? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मानो आपका स्वयं का बच्चा या आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का बच्चा आपके साथ पंजा लड़ाना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप इस बच्चे से जीतना चाहेंगे? जी नहीं, आप चाहेंगे कि आप उस बच्चे से हार जाएं और उसका उत्साह वर्धन करें, और साथ में इस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वह आपके लिए बहुमूल्य होगी। इस मुस्कान का मूल्य आप जीत कर भी नहीं चुका सकते थे, इसलिए आपका लक्ष्य होगा इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना, और उसके लिए जरूरी है हारना, और इस हार में भी आपकी जीत होगी और आप हार के भी बहुत खुशी अनुभव करेंगे। खैर, मोटे मोटे तौर पर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सफलता असफलता का यकीनी तौर पर संबंध और कहीं कहीं तो सीधा संबंध है खुशी और गम से। यह तो प्रकृति का नियम है कि हर इंसान खुश रहना चाहता है और दुख को वह अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहता है। इसलिए इंसान हमेशा जीतना चाहता है और अपने लक्ष्यों को पाते रहना चाहता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जैसे खाना हमारे तन के लिए जरूरी है, वैसे ही जीतना हमारे मन के लिए जरूरी है। जीता हुआ व्यक्ति आशान्वित हो जाता है, वही हारे हुए व्यक्ति को निराशा घेर लेती है। जीता हुआ व्यक्ति कॉन्फिडेंट फील करता है, तो हारे हुए व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जीता हुआ व्यक्ति अपने लिए और कठिन लक्ष्य तय कर लेता है, तो हारा हुआ व्यक्ति अपने वर्तमान लक्ष्यों से भी दूरी बनाने लगता है।
जीता हुआ व्यक्ति समाज में अपना रुतबा बढ़ाता है, वहीं हारा हुआ व्यक्ति समाज से अलग थलग पड़ने लग जाता है। कुल मिलाकर ये तो हमें समझ में आ गया है कि हर व्यक्ति जीतना ही चाहता है, वह हमेशा खुश रहना चाहता है, तो फिर क्यों इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं और ज्यादातर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आइए इसे समझते हैं। आपकी सफलता और असफलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जब इंसानी शरीर को भूख लगती है तो वह खाना खाता है, जब प्यास लगती है तो वह पानी पीता है, पर जब वह जीतना चाहता है तो वह जीत क्यों नहीं पाता? वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? वह कौन सी चीज है जो उसे रोक रही है, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है? कौन है जो उसका दुश्मन है? आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन इसका एकमात्र कारण वह खुद ही है। हाँ, वह आप ही हो जो आपके आगे नहीं बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। जब लोगों से अक्सर इस सवाल का जवाब मांगा जाता है तो उनके जवाब कुछ ऐसे होते हैं कि मेरा बॉस नहीं चाहता कि मैं तरक्की करूं, मेरे ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है, मेरे घर पर शांति नहीं रहती, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पिताजी ने मुझ पर बचपन से ध्यान नहीं दिया, मैंने गलत कॉलेज का चुनाव किया, मेरी उम्र अभी कम है, अभी मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं कभी सफल बनूं, अभी मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, हमारे यहाँ का मौसम सही नहीं रहता, हमारे देश की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, इत्यादि। यह हारने वाले लोगों की आम बोलचाल की भाषा है। वह अपनी वर्तमान स्थिति के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया उनके खिलाफ है, उन्हें हराना चाहती है, तो फिर भला वो कैसे जीत सकते हैं? ये सब बहाने बनाकर असल में वह अपने मन को सांत्वना देना चाहते हैं। वह अपने मन को ये समझा रहे होते हैं कि इन सब कारणों की वजह से ये तो होना निश्चित ही था, क्योंकि आपका अंतर्मन हर परिस्थिति के लिए एक कारण जानना चाहता है और आप उसे वह कारण दे रहे हो, और इस तरह से आप अपने अंतर्मन को इस बात के लिए राजी कर लेते हो कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हारना स्वाभाविक था और स्वाभाविक घटनाओं के लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप जिंदगी में पहली बार हारते हैं तो आपका मन इन कारणों को जल्दी से स्वीकार नहीं करता और दुखी हो जाता है, लेकिन बार बार हारने पर इसी तरीके से स्पष्टीकरण देने के कारण आपका अंतर्मन इन सभी कारणों को स्वीकार करने लग जाता है और उसके बाद हारना आपके अंतर्मन के लिए एक स्वाभाविक घटना हो जाती है, मानो जैसे आम बात हो। आपका अंतर्मन ये बात मान लेता है कि हारना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ना ही इसमें ऐसा कुछ है जिसका दुख मनाया जाता है। जब आप खुशियों को सफल होकर प्राप्त नहीं कर पाते तो हारने के बाद आप अपने अंतर्मन में इन स्पष्टीकरणों के द्वारा ऐसा माहौल बना लेते हो जिससे कि आपको बहुत कम दुख हो, और फिर हारने के बाद आपका अंतर्मन दुख मनाना या परेशान होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप वह जीतने के लिए भी पर्याप्त कोशिश नहीं करता, या कहे तो कम कर देता है, और फिर वह बार बार हारता चला जाता है। हार का कारण जस्टिफिकेशन ड्रिवेन मॉडल। आपने स्वयं ही यहाँ पर अपने अंतर्मन के चारों तरफ एक जल बुन दिया है जिसमें से आपका अंतर्मन चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। आइए इसे एक मॉडल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं जिसे हम जस्टिफिकेशन ड्रिवेन मॉडल कहते हैं। कम एफर्ट। जब आप हारते हो तो दुखी हो जाते हैं क्योंकि यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और ये तो आपके मन में सुख को पाने की इच्छा को और भी प्रबल कर देती है, जो कि होना भी चाहिए। किंतु जब आप इस दुख को अपने द्वारा बनाए स्पष्टीकरणों के द्वारा कम कर देते हो तो अनजाने में उस चिंगारी को भी कम कर देते हैं जो और भी बेहतर प्रयासों के लिए जरूरी है। परिणाम स्वरूप अगली बार आप कम प्रयास करते हो, इसी वजह से फिर से असफल हो जाते हो। फिर वही स्पष्टीकरण या बहाना आता है आपके